गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राष्ट्रसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूं वो जीएस पेपर 2 का मेंस का सिलेबस है सोशल जस्टिस। ये सोशल जस्टिस क्या होता है? ये जस्टिस शब्द के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैं अपनी सी उदाहरण ले रहा हूं। मैं गांव में काम कर रहा हूं। क्या मैं जो बच्चों को कंटेंट दे रहा हूं, जो मैं सिखा पा रहा हूं, क्या वो सही दे रहा हूं? नहीं दे रहा हूं। क्या मैं न्याय कर पा रहा हूं? यूपीएससी से न्याय कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं? देखो, ये मेरे पे भी लागू होता है। क्या मैं उनको याद कर पा रहा हूं? वो क्वेश्चन बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं? ये तो बच्चे बताएंगे कि मैंने क्या किया, नहीं किया। मैं सिखा पा रहा हूं कि नहीं सिखा पा रहा हूं। उसी तरह से यूपीएससी में भी ये सिलेबस है सोशल जस्टिस। सोसाइटी में किस तरह का सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट हो। यकीन मानो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने तो मेरा ही डाउन लिफ्टमेंट कर दिया, लिफ्टमेंट डाउनवर्ड्स कर दिया। और ऐसे लोग अगर आईएएस बनेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। एक सिंपल सी बात पूछूं आपसे, एक छोटा सा सवाल पूछूं। ऑक्टोपस के बारे में आपने सुना होगा। इनके पास कितने दिल होते हैं? ये मत कहना मेरे पास एक दिल होता है, लेकिन कुछ लोगों के दिल तो एक साथ 4-4, 5-5 होता है। क्या पूछोगे कैसे? तो एक इंसान 5-5 लोगों को घुमाएगा तो 5 दिल हो गए उसके पास, क्योंकि 5 दिल के अनुसार चल रहा है वो। और कुछ इंसान ऐसे हो जाते हैं जो एक ही दिल के पीछे बेताब रहते हैं, और वो बस वो नशा नहीं होता है, नशा टाइप का व्यक्ति, नशीला टाइप का। तो कुछ लोग पागलपंती टाइप लोग होते हैं। मतलब देखो, यूपीएससी में पागलपंती भी नहीं होना चाहिए, यहां पर आपको नशा होना चाहिए। यूपीएससी का नशा जैसे मुझे नशा है, लेकिन उस तरह का नहीं जो बेहोश हो गए, खो गए। दूसरा मैंने पूछा आपसे, हाँ, ऑक्टोपस के पास कितना दिल होता है? ऑक्टोपस के पास 3 दिल होता है दोस्तों। दूसरा एक और सवाल पूछो ऑक्टोपस से कि इनके पास दिमाग कितना होता है? तो 9 दिमाग होता है इनके पास। दोस्तों, ये उन चीजों को भी देख सकता है जो आम इंसान नहीं देख सकता है। मतलब इनका आईक्यू लेवल इस ऑक्टोपस का इतना ज्यादा होता है कि मैं क्या बताऊं आपको। एक बात बताऊं दोस्तों, मेरा मानना है दिमाग सबके पास होता है। कुछ लोगों का मैंने दिमाग ऐसा देखा कि बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन उन दिमाग का वो गलत इस्तेमाल, वही संगत से गुनात है, संगत से गुंजात है। अगर संगत गलत हो गया, देखो इनको लगता है संगत सही है, इनको लगता है कि नहीं मेरा संगत सही है, लेकिन संगत अगर गलत हो गया, और वास्तव में कुछ लोगों को मैंने देखा है जो इंसान ही अच्छा नहीं है, लेकिन कितना भी समझाओ ये नहीं समझेंगे। तो संगत से बहुत फर्क पड़ता है। अगर पापा बोलते हैं आपके, माँ बोलती है आपकी, बेटा अच्छे हो तो बच्चों से दोस्ती करना, बुरे बच्चे से नहीं। तो पापा मम्मी की बात मानता कौन है? तो संगत से। हाँ, यहां पर दिमाग सबके पास होता है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल कर लिया तो फिर आपका किसी काम का नहीं है। लेकिन मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास पहले लोग, मुझे भी लगता था नहीं थोड़ा सा, लेकिन दिमाग बनाया जा सकता है, और वो उन्होंने बना। बोल रहा हूं अब देखो, ये पपेट सब जब मैं क्लासेज में बताता था अपने गांव में, तो सही बताऊं तो कुछ ऐसे वर्ड होते थे जो उनके हवा हवा ही नहीं लगता था। मतलब पता नहीं उनको लगता था, पता नहीं कहां से आसमान से आ गया है। ये जो पपेट है, गांधी जी सीधा कहते थे कि आप गलती करके उसको मानिए और आगे बढ़िए। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। वेलफेयर स्कीम सोशल जस्टिस का पार्ट है। जस्टिस, अब देखो, क्या ये इंसान या ये इंसान अपने आप से न्याय कर पा रहा है? क्या सरकार ने जो कोई स्कीम लाया, वो स्कीम किस तरह से इंप्लीमेंट कर रहा है? जो नेशनल चाइल्ड डिसेबिलिटीज के लिए आया, जो एलजीबीटी के लिए कोई स्कीम आया, पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन रूरल एरिया, या आप डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो सरकार ने लाया, क्या वो जस्टिस कर पा रहा है, न्याय कर पा रहा है? देखो, यूपीएससी के मेंस के सिलेबस को अगर समझा जाए तो आप आधी तैयारी आपकी हो गई। दूसरी बात यहीं पे बताऊं, वल्नरेबल सेक्शंस, ये वेलफेयर किसके लिए? वल्नरेबल सेक्शंस के लिए। वल्नरेबल सेक्शन कौन है? ओबीसी है, महिला है, वुमेन्स है, ये सब क्या है? वल्नरेबल सेक्शन। पॉपुलेशन वाइज स्टेट्स एंड परफॉर्मेंस ऑन स्कीम्स एंड मैकेनिज्म लॉ, देखो यहां पर आप देखोगे, एंड बॉडीज, देखो प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट इन द सेक्शंस। मतलब ऐसे लोगों के लिए किस तरह के लॉ लाए गए हैं, जो मैकेनिज्म है, किस तरह का मैकेनिज्म है, यहीं पर होगा। अभी अभी बताया आपको। यहां जो यहां पर कुछ एक्ट सरकार बनाता है, उस एक्ट की सहायता से कितना काम हो पाया। चलिए, एक पॉइंट आप समझ गए होंगे, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ये लॉज बता दिया आपको। यहां पर इशूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ सोशल रिलेटिंग हेल्थ, इंपॉर्टेंट सेक्शंस। हेल्थ किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह का हेल्थ का व्यवस्था है। एजुकेशन, किस तरह का आपका एजुकेशन आपके देश में है, या
किस तरह से इंप्लीमेंट हो रहा है, क्या ये जस्टिस हो पा रहा है जो डीपीएसपी का पार्ट है या फंडामेंटल राइट का पार्ट है, जो 21 कैपिटल बी जोड़ा गया, बी नो नो नो, ए ह्यूमन रिसोर्सेज, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है किस तरह से, मतलब ये इश्यूज पूछा जाता है। दूसरा, क्या जो हमारे यहां मैकेनिज्म है जो आपका ये मिड डे मील स्कीम है या और भी सरकार जो स्कीम लाती है उससे पॉवर्टी बढ़ी या पॉवर्टी घटी, किस तरह की घटनाएं हुई, हंगर, इस हंगर को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, एसडीजी गोल बार बार कह रहा हूं, तो आपको इस तरह से समझना होगा। एक बार यूपीएससी ने पूछ लिया कि हेल्थ को लेकर के जो सरकार काम कर रही है वो 2014 को स्वच्छ भारत अभियान से लेकर के जोड़ करके पूछा, बजट में कितना पैसा दिया जा रहा है, वास करके एक स्कीम है किस तरह से काम कर रहा है, वास स्कीम है, तो आपका पॉवर्टी, हंगर, एजुकेशन, हेल्थ, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सब आपके क्या हुए, कीवर्ड्स हुए। इन कीवर्ड्स पर आपको ध्यान देना होगा, ये सोशल जस्टिस का पार्ट है। यहां पर देखो, एक सेकंड में दिखा रहा हूं, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इशूज अराइजिंग आउट ऑफ दियर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो पॉलिसी किस तरह की डिजाइन की गई है, जो नीति आयोग किस तरह का फ्रेमवर्क बनाता है, किस तरह से आपको इंप्लीमेंटेशन किया जाता है, इन सब चीजों की बात यहां की जाती है। तो यही 2-3 चीजें हैं जो जिस पर आपको फोकस करना है, और मल्टी लेवल पे डेवलपमेंट के लिए किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं आप, ये चीजें आपको ध्यान देना होगा। तो सोशल जस्टिस का ये छोटा सा पार्ट हमने डिस्कस किया। जस्टिस ये पॉलिटी टर्म, पॉलिटी का भी टर्म है, तो इस पर आप ध्यान देंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।